परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके फैले हुए पल बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप ऑल यू हैव डूइंग वेल। तो चलिए, जैसा कि मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें मैंने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं इससे पहले। आज मैं केमिकल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, जिसमें मुझको 3 टॉपिक पढ़ाना है। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाना है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाना है, और हमको मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ाना है और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, दोनों में कंपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। इससे पहले मैंने बताया था साइंटिफिक नोटेशन। तो हमने बताया था केमिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े और जैसे हमारे पॉली एटॉमिक, और हमने बहुत छोटे छोटे यूनिट्स का भी स्टडी करते हैं, जिसमें हमको नंबर्स की बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। अब मान लिया मैंने साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करा, उसके बाद मैं मतलब बताने वाला था आपको। मैंने साइंटिफिक नोटेशन इससे पहले लेक्चर में बताया हूँ, अब बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर वो होता है जैसे जिसको बोलते हैं मीनिंगफुल डिजिट। ठीक है, जैसे आपका आंसर आ रहा है 3.444667। अब लास्ट में जो 7 आया, ये 3.4567, तो 456 तो आपको पता है ये है, लेकिन 7 का थोड़ा हमको लग रहा है कि डाउट है कि क्या रीडिंग थी, रीडिंग में इधर उधर। तो 7 अब हमको, तो इस चीज को समझाने के लिए वो आया मतलब सिग्निफिकेंट फिगर ला। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है मीनिंगफुल डिजिट। तो इसको मैं अभी आपको कॉपी पेन पे समझाऊंगा, फिर इसके बाद मैं पढ़ूंगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जैसा कि केमिस्ट्री में बहुत सारे आपने पढ़ा है, मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलके कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। 5 होते हैं। ठीक है, मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स मिलके कुछ ना कुछ तो बना रहे हैं। ठीक है, तो इन बनाने में ये लॉस जो हमारे होते हैं, ये लॉस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा पहला लॉ है जैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और दूसरा लॉ हमारा लॉ ऑफ मतलब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल, और तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, और चौथा लॉ है हमारा गैल-यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वैल्यूम, और चौथा लॉ मतलब 5वां लॉ है हमारा अवोगाद्रो लॉ। ठीक है, तो ये सब हमारे 5 लॉ है। तो पहला लॉ जो है हमारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में मतलब देखिए हम पढ़ रहे हैं जैसे कि कुछ मतलब रिएक्टेंट रहता है, उसको फिर रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्शन करता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, ल्यूवेसियस। ठीक है, तो उन्होंने हमारे तकरीबन 1789 में 1789 में, ठीक है, तो वो बहुत सारे मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें कि जो है मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे। तो उन्होंने सारी रीडिंग नोट करा, पहले और बनने के बाद, यानी रिएक्टेंट, और उसके बाद बनने के बाद प्रोडक्ट। तो उसके मास में क्या क्या डिफरेंट आ रहा है, तो उन्होंने पहले नोट करा, फिर बताया कि जो हमारा मतलब जो हमारा मास होता है, रिएक्टेंट का मास, और जो हमारा प्रोडक्ट का मास होता है, वो हमारा सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। और दूसरा लॉ जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल, और इसके बाद लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो डेफिनिट प्रोपोर्शनल में क्या होता है हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल। तो डेफिनिट प्रोपोर्शनल मतलब इसमें ये होता है, तो मतलब इसमें साइंटिस्ट ने बताया था कि जैसे डेफिनिट प्रोपोर्शनल मतलब कोई भी कंपाउंड है कि आप कहीं से भी ले लीजिए उसको, और वो कंपाउंड मतलब जैसे वाटर है, आपने कहीं से भी ले लिया, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल। तो वो जो है वाटर हमारा, चाहे यहाँ से लीजिए चाहे कहीं और से लीजिए, तो उसका जो प्रोपोर्शनल है H2O, यानी जो उसका प्रोपोर्शनल है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी मतलब वो सेम ही रहेगा, चाहे यहाँ से लीजिए वाटर चाहे जहाँ से लीजिए वाटर, उसका सेम हमारा प्रोपोर्शनल रहेगा। उसके बाद हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल में ये बताया जैसे मल्टीपल प्रोपोर्शनल, जैसे H2O है। ठीक है, H2O है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O भी बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी बनाता है, H2O2 बनाता है। ठीक है, तो उनका ये साइंटिस्ट का ये कहना था इसमें लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल में, मतलब मल्टीपल प्रोपोर्शनल में साइंटिस्ट ये बता रहे थे कि जैसे हमारे 2 रिएक्टेंट है, एक H है और एक ऑक्सीजन है। तो अगर हम ऑक्सीजन की उसके चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और हम H2 को सेम ले रहे हैं और ऑक्सीजन के रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो ये जो चेंजिंग है ये एक स्मॉल होल नंबर में होगी, जैसे 1:2 ही होगी, ये 1:10 रेशियो में नहीं होगी। तो यही बताने की उन्होंने कोशिश करा था।
जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लेंगे तो वह हमारा वाटर बना देता है, और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले लेंगे तो H2O2 बना देता है। मतलब उसमें हाफ O2 लेते हैं, इसमें फुल O2 लेते हैं, H2O2 जिसमें बनाता है। तो इसमें जो मॉलिकुलर मास जो आता है ऑक्सीजन का, उसमें 16 आता है, इसमें 32 आता है, 16 आता है, इसमें 32। तो 1:2 का रेशियो, यानी स्मॉल होल रेशियो में हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने यही बताया था कि स्मॉल होल रेशियो में हमारा इंक्रीज होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब 1:2 से 10:2 में चला जाए। ठीक है, तो ये हो गया। और हमारा चौथा ला जो है हमारा गैलियस लॉ ऑफ वैल्यूम। ठीक है, गैसियस वैल्यूम। तो इसमें जो बताया था उन्होंने यही चीज को गैस के उस फॉर्म में बता दिया था। जैसे हमारा हाइड्रोजन गैस है 50 ml और ऑक्सीजन गैस है हमारा 100 ml, तो ये मिलके हमारा क्या बनाएगा 150 ml। तो ये बताया था कि मतलब जो इसका रेशियो रहेगा, देखिए 50:100 का रेशियो, यानी 1:2। तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो रेशियो रहेगा वो ज्यादा नंबर का नहीं रहेगा, एक स्मॉल नंबर का रहेगा। ठीक है, अब हमारा आ गया अवोगाद्रो लॉ। तो अवोगाद्रो लॉ जब आया था तो अवोगाद्रो लॉ ने ये बताया था कि उन्होंने एक जो है मतलब हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया एक फ्लास्क में। ठीक है, मतलब किसी चीज में ले लीजिए जिसका टेम्परेचर और प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने ये बताया था कि आफ्टर ट्रीटमेंट तो इसका जो मतलब हमारा मास है वो हमारा मास नहीं, मतलब जो हमारा हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास एट ए डिफिनिट टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का मास सेम रहेगा, अलग अलग मास नहीं रहेगा। तो उन्होंने मास के ऊपर बताया। जैसा कि उन्होंने बताया था, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बताया, इससे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो बताए थे कि जो है दो मतलब जैसे पॉलीएटॉमिक नहीं बन सकता मॉलिक्यूल, बट ये है। तो अभी आज के दौर में पहले बताते थे कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कभी नहीं बनाता, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बताता है। तो अवोगाद्रो के आने के बाद पता चला कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये देखिए जो ये साइंटिस्ट है तो इन्होंने पॉलीएटॉमिक की खोज करी, और ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे इन्होंने रिसर्च करके इन्होंने कई सारी मतलब अपना पक्ष रखा। तो उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन जो होता है डबल बॉन्ड बना सकता है। आज आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पहले ये था कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बना पाता है, लेकिन अवोगाद्रो के आने के बाद उन्होंने पॉलीएटॉमिक पे काम करा और ये सब सारी चीजें बताया। ठीक है, तो ये हमारे 5 लॉ हो गए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जब भी कोई रिएक्शन होगा, कोई एटम मॉलिक्यूल किसी चीज में चेंज होगा, तो ये लॉ जो हमारे कहते हैं ये लॉ हमारे को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 5 लॉज हो गए। इसके बाद हमको बताना था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो जो पुरानी थ्योरी डाल्टन ने बताया था, उन्होंने बताया था एटम जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, बट ऐसा नहीं है। जो मॉडर्न थ्योरी है उन्होंने बताया एटम जो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। ऐसा है आज के दौर में आप देख रहे हैं कि एटम फर्दर डिवाइड होकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाता है। लेकिन जो डाल्टन पुरानी थ्योरी थी उन्होंने बताया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, और जो हमारा आज की थ्योरी है उन्होंने बताया है कि स्मॉलेस्ट यूनिट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एटॉमिक नहीं है। ठीक है, तो उनका पहला ये गलत हो गया। और उन्होंने दूसरा बताया था कि मतलब सिमिलर एलिमेंट की सिमिलर प्रॉपर्टी होगी और डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी, बट आज के दौर में ये भी गलत हो गया। कैसे? जैसे आपने नाम सुना होगा आइसोबार, आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स वो होते हैं जो सेम से एलिमेंट की मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कार्बन 12 हो गया, कार्बन 14 हो गया। ठीक है, तो ये सेम से एलिमेंट है बट डिफरेंट प्रॉपर्टी है, इनका मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया। तो ये सेम एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी रख सकते हैं। बट पहले जो डाल्टन ने बताया था कि सेम एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। बट आज के दौर में आपने आइसोबार, आइसोटॉप्स ये सब सुना हुआ है। तो आज की थ्योरी ये बताती है कि सेम एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी रख सकती है और डिफरेंट एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रख सकती है। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट हमारा कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये हमारा देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास सेम है और इसका एटॉमिक नंबर बदल रहा है, बट इसकी सेम प्रॉपर्टी। तो आज के दौर में ये है। और तो देखिए, और तीसरा उन्होंने क्या बताया था? तीसरा उन्होंने बताया था कि जो है जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है एक फिक्स रेशियो में होता है। ये भी गलत है, फिक्स रेशियो में नहीं होता है। ठीक है, और उन्होंने डाल्टन ने चौथा बताया था, उन्होंने बताया था आइटम जो है रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, नाइदर भी मतलब चेंज नहीं होते हैं, वो रीऑर्गेनाइज होकर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था। तो ये हमारी चार चीज उन्होंने बताया था। तो और हमारी आज की थ्योरी जो है, जैसा पहला की बताया कि आइटम जो है फर्दर डिवाइड होकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, दूसरा बताया आइसोटॉप, आइसोबार। ठीक है, और तीसरा ये बताया था कि जैसे जो हमारा केमिकल कॉम्बिनेशन है, यानी केमिकल रिएक्शन में एटॉमिक जो है हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट है। आइटम किसमें स्मॉलेस्ट यूनिट है? केमिकल कॉम्बिनेशन में एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है। और चौथा ये बताया था, मतलब नेक्स्ट ये बताया था कि जो है जैसे जो हमारा मतलब एटम्स जो होते हैं, मतलब एलिमेंट्स जो होता है चेंज हो जाता है। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन
जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्रिप्टॉन में, ठीक है। तो ये आज के दौर में मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बारिश ये होती है, वो होता है। अभी आगे जब क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन पहले बताया था कि नहीं हो सकता, लेकिन आज के दौर में बताया जैसे यूरेनियम चेंज हो सकता है क्रिप्टॉन में, ठीक है। तो कैसे होता है वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये इनकी थ्योरी ने मॉडर्न थ्योरी में बताया था, और पुरानी थ्योरी डाल्टन थ्योरी में ये सब नहीं बताया गया था, ठीक है। तो ये इतना मैंने आज आपको बताया, आज आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए जो मैंने बताया आपको इसकी नोट्स में दिखा देता हूँ, ठीक है। और आपको अगर हमारा वीडियो ये पसंद है तो आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। शेयर भी करिए, दोस्तों से शेयर करिए, ठीक है, नेकी फैलाना अच्छी बात है। तो जो मैंने बताया ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर था, यही 3 चीज़ बचा था, ये चीज़ हमारा पूरा हो गया है, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं पढ़ूंगा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग की इसके बाद मैं क्लासेस शुरू करूंगा, उसको भी 3-4 लेक्चर में मैं खत्म कर दूंगा, 2-3 लेक्चर में। और आज मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर है, तो आप लोग ने अगर 2 लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ जाकर देख लीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा उससे। तो चलिए जो मैंने पढ़ा हुआ हूँ उसको मैं कॉपी पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब उसकी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, उसके कैसे निकालते हैं तो ये बताता हूँ, मॉडर्न थ्योरी जो मैंने बताया उसकी नोट्स आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखिए सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है हमारा मीनिंगफुल डिजिट उसको बोलते हैं, ठीक है, इसको निकालने का तरीका, ठीक है, इसमें कई रूल होते हैं। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे ये दे देगा, अगर ये नंबर दे देगा, पूछेगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर नंबर दे देगा, तो नंबर ही देखिए वो पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में। तो आपको निकालने के लिए इसमें क्या करना रहेगा, देखिए 0.326 है, ठीक है। तो क्या ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो नॉन जीरो डिजिट है, तो जीरो वाला नहीं लेंगे इसमें, जो 0 पॉइंट के पहले 0 लिखा उसको नहीं लेंगे। तो इसमें कितने हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 4, ठीक है, ये हमारा। अब इसमें क्या बता रहा है, देखिए जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। मतलब जीरो मतलब पॉइंट के बाद जो जीरो रहेगा नॉन जीरो डिजिट से पहले, तो वो हमारा जो है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, खाली ये हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अगर यहाँ होगा तो यहाँ होता 0 इधर लगता है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट हो जाता है राइट में अगर होता। लेकिन अगर पॉइंट के बाद 0 है फिर कोई नॉन जीरो डिजिट आ रही है, तो जो हमारा 0 रहेगा वो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो इसमें कितने हो गए, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब 0 है पॉइंट, देखिए 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 रहेगा, नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 रहेगा तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। अब देखिए जैसा कि ये 0 एट द एंड ऑफ द राइट, मतलब अगर राइट में 0 रहेगा तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। देखिए 260.50। अब बताइए इसमें कितने, अगर राइट में 0 है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, अगर लेफ्ट में 0 है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट, देखिए नॉन जीरो के लेफ्ट में रहेगा तो नहीं होगा, अगर राइट में है तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो इसमें 5 हो गया। अब इसमें बताइए राइट में है ना तो उसमें 4 हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या हमने भी बताया था, 0 जो है पॉइंट से पहले वाला सिग्निफिकेंट है ना, नहीं है ना, 1, देखिए इसमें 4 ही है। तो इसमें कई सारे रूल ऐसे देख के फॉलो करना रहेगा। 0 राइट में है तो ये होगा, ठीक है, तो इसमें 3 मतलब सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब आइए ऐसे आइए, अब इसमें बताइए, देखिए 0 लास्ट में राइट में है तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। अब ये बताइए एग्जैक्ट नंबर का, बताइए एग्जैक्ट नंबर का क्या होगा। एग्जैक्ट नंबर का देखिए एग्जैक्ट नंबर है जैसे ये, इसका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्यों इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्योंकि यहाँ आप पॉइंट लगा के 0 चाहे जितना बढ़ाते चले जाइए तो राइट वाले जैसा कि मैंने बताया था कि राइट वाले जितने 0 रहेंगे उसका सिग्निफिकेंट फिगर जोड़ते हैं। तो यहाँ पॉइंट लगा के चाहे जितना 0 जोड़ सकते हैं तो वो 786 ही रहेगा। तो जो हमारा एग्जैक्ट नंबर है उसका हमारा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे हम बताते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे। जैसे एडिशन का दे दिया, ठीक है, तो हम इसको मतलब ये 0.326 है, 1.2 है, इसमें कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3, और इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 है, क्योंकि देखिए इसमें हमारा 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें हमारा कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, टोटल जब ऐड कर लेंगे तो हमारा 1.526 सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ठीक है। तो अब इसको ऐड करने के बाद देखिए, अब जो 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इसमें कितना है, जब ये हमने ऐड करा, अभी आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं निकालना है, ये हमने जो निकाला है इसके 3 डिजिट है आफ्टर पॉइंट के बाद, ये 1 डिजिट है आफ्टर पॉइंट के पास। तो अब जो हम स्मॉलेस्ट आता है उसका देखते हैं, जो 1 आया ना, तो हमारा जो
जो सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा उसको पहले हम उतार लेंगे, ठीक है। अब हम ना इसमें देखेंगे पॉइंट के बाद कितना लेना है। पॉइंट के बाद हमको जो स्मॉलेस्ट नंबर रहेगा उसको लेना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट डिजिट रहेगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट वाला। जैसे इसमें 3 है तो यहाँ 3 पूरा नहीं ले सकते, 1.325 नहीं लेंगे, स्मॉलेस्ट वाला लेंगे। तो पॉइंट के बाद खाली 1 लेंगे, पॉइंट के बाद 3 नहीं लेंगे, पॉइंट के बाद तीनों गिनती के नहीं लेंगे, स्मॉलेस्ट का लेंगे, पॉइंट के बाद 1 का लेंगे, ठीक है। तो इसमें 1.2 1.5 इसका सिग्निफिकेंट फिगर। अब मल्टीप्लीकेशन में देखिए, जैसे हमने इसका 0.320, तो इसमें 0.326 है, इसमें 1.2 है, तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो 3 आएगा, इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर निकालेंगे तो 2 आएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम स्मॉलेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमने बताया था इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें डिजिट देखना था कितने है, 3 डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट के, बट इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखना है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, 2। तो स्मॉलेस्ट का देखेंगे तो 0, जो इसका आंसर आया 0.3921। तो अब हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 गिनती ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, ठीक है। हाँ, तो मैंने सिग्निफिकेंट फिगर के बाद मुझको बताना था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ पढ़ना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, गैस ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, अवोगाद्रो लॉ। तो पहला जो लॉ था हमारा वो किसने दिया था, वो हमारा दिया था लैवेजियर ने 1789 में। तो इन्होंने बताया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करा था जिसमें इन्होंने बताया था कि जो हमारा रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट का मास हमारा सेम है, और रिएक्टेंट के बनने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसके मास में कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये हमारा पहला लॉ हो गया था। अल्लाह ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल जो हमारा दिया था जूसेफ ने बताया था, जो दो हमारा जो दो जैसे H2 और हाइड्रोजन है, ये कंटेन ऑलवेज सेम प्रोपोर्शनल बाय वेट। मतलब हाइड्रोजन H2 और H2 और O जो ये पानी में है तो ये सेम ही प्रोपोर्शनल में रहेगा बाय वेट, चाहे जहां से लीजिए, चाहे मतलब इंडिया से लीजिए, चाहे जहां से लीजिए, चाहे जिस चीज का वाटर लीजिए सेम प्रोपोर्शनल में रहेगा, ठीक है। और तीसरा जो ला था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल दिया था डाल्टन ने, ठीक है। तो ये डाल्टन ने जो बताया था, जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शनल था, ये डाल्टन ने, इन्होंने ये बताया था कि मतलब जो हमारा वाटर मतलब हमने जो लिया है वो एक डिफिनिट होम नंबर से चेंज होगा। मतलब जैसे वाटर H2O H है, और भी आपको लिख के दिखा रहे, हाँ। तो जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, जैसे H है, हाफ O है, और तो बन के क्या हो गया, H2O हो गया, ठीक है। 2 गैस है, 2G है, और मतलब 2 ग्राम है और 16 ग्राम है, और हमने H2 लिया और O2 लिया, हाइड्रोजन H2O2 बन गया, H2 और 2 ग्राम और 32 ग्राम, क्योंकि O2 है ना, यहाँ पर एक O2 था। तो ये जो हमारा 34 और 8, तो इसका रेशियो क्या है, 1:2 रेशियो। तो उन्होंने ये बताया था कि एक स्मॉल होल नंबर से रेशियो जो है बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1:10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बताया था, डेफिनिट प्रोपोर्शनल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये हमारा हो गया। और जो हमारा तीसरा था गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो इन्होंने ये बताया था कि मतलब इन्होंने वॉल्यूम पे ले लिया था, जैसे 50 ml लिया और 100 ml, तो उन्होंने वॉल्यूम पे बताया था कि डेफिनिट वॉल्यूम पे ही चेंज होगा, ज़्यादा मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। और अवोगाद्रो लॉ जो था, जो हमारे अवोगाद्रो थे, उन्होंने जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल वॉल्यूम पे ले लिया एट ए सेम टेम्परेचर और एट ए सेम प्रेशर पे। तो इन दोनों में जो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जो इन दोनों में मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं थे, ठीक है। तो अगर कोई भी 2 गैस रहेगी, मतलब वॉल्यूम इक्वल रहेगा उसका एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी हमारे इक्वल ही रहेंगे। तो ये उन्होंने हमारा क्या बताया था, अवोगाद्रो ने। अवोगाद्रो के आने के बाद ही मतलब इन्होंने पॉलीएटॉमिक पे ही काम किया, जैसे कि बताया कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है। पहले की ये सब साइंटिस्ट लोग बता रहे थे कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, तो इनको आने के बाद, लेकिन इनको बहुत दिन के बाद लोगों ने एक्सेप्ट करा। आज जानते हैं कि O2 हमारा डबल ही बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए लॉ ऑफ, ये देखिए 5 लॉज हो गए, ठीक है। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं एटॉमिक थ्योरी। देखिए ये हमारी एटॉमिक थ्योरी, एक है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एक है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तो चलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं। जो अभी मैंने आपको सब बताया, लेकिन ये हम थ्योरी लिख के दिखा दिए आपको, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। जैसे कि डाल्टन ने अभी मैंने बताया था, जो है मैटर हमारा क्या है, कंसिडर इंडिविजुअल एटम, मतलब ये फर्दर डिवाइड नहीं होता है। और फिर उन्होंने बताया था ऑल एटम गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उन्होंने बताया था जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया था कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम एंड डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन द फिक्स रेशियो, मतलब एक फिक्स रेशियो में ही कंपाउंड फॉर्म होगा, तभी हमारा मतलब
कंपाउंड बन सकता है। अगर एक फिक्स रेशियो में एलिमेंट जो है हमारा कंबाइन होगा तो ये हमारा कंपाउंड बन सकता है, जो कि आज की डेट में गलत है, ठीक है। और हमारा इन्होंने बताया था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आइटम, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्टॉर्टेड इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इन्होंने बताया था मतलब रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर डाल्टन की थ्योरी। अब देखिए जो आज की थ्योरी आई है वो हमारी जो आज की थ्योरी है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उन्होंने बताया था कि एटम फर्दर डिवाइड होकर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद एटम इज द सेम एलिमेंट में नॉट भी सिमिलर, मतलब जो मैंने बताया जो जैसे सेम एलिमेंट के एटम्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, जैसे मैंने बताया था आइसोटॉप। हाँ, तो उन्होंने ये बताया था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट है मतलब में नॉट भी सिमिलर प्रॉपर्टीज, देखिए जैसे मैंने मतलब आज की थ्योरी जो बताती है वो सही बताती है। आइसो 12 जैसे कार्बन 16 मतलब कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो देखिए सेम एलिमेंट है बट इनकी जो हमारा मास इसका चेंज हो रहा है और इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, और देखिए डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम। हाँ, तो देखिए एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में भी सिमिलर प्रॉपर्टी, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है, देखिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, बट इनका जो मास है वो सेम है 14, ठीक है। तो ये देखिए डिफरेंट एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रख सकते हैं, पर पहले जो हमारी जो डाल्टन थ्योरी थी उन्होंने ये नहीं बताया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पार्टिकल, मतलब जैसे बताया था केमिकल रिएक्शन में एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। रेशियो इन विच एटम यूनाइट में बी फिक्स इंटीजर वैल्यू बट दे नॉट बी सिंपल ऑलवेज, मतलब वो सिंपल हमेशा नहीं रहते हैं, ठीक है। फिक्स रेशियो इंटीजर वैल्यूज बट दे नॉट बी सिंपल ऑलवेज, ठीक है। अब जैसा कि ये बताता है एटम ऑफ द वन एलिमेंट कैन चेंज इनटू द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। जैसे यूरेनियम हमारा क्रिप्टन में चेंज हो जाएगा, अभी आप आगे पढ़ेंगे उस पर बम्बार्डमेंट होती है तो कैसे क्या चेंज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का उस पर जो अटैक होता है, फिर उसके बाद वो एटम्स यूरेनियम कैसे क्रिप्टॉन में चेंज होता है, तो ये आप आगे पढ़ेंगे। तो आज की थ्योरी में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने ये बताया था एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन चेंज इनटू एटम ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो पूरा टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया है 3 लेक्चर में। तो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर करिए बच्चों से, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।